सर मैं आपसे जानना चाहूँगी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को मूड स्विंग्स होता है। खासकर अगर मेंस्ट्रुएशन की ही बात करें तो मूड स्विंग्स तब भी होता है, और ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी मूड स्विंग्स हमेशा होते रहता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी हम बात बाइपोलर डिसऑर्डर की करते हैं तो इसमें क्या मूड स्विंग्स होते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम इससे ग्रसित हो चुके हैं, क्या कुछ लक्षण होते हैं, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये आपने काफ़ी अच्छा जो बैकग्राउंड दिया। मूड स्विंग्स और मूड डिसऑर्डर ये दोनों अलग चीज़ है। मूड स्विंग्स या मूड फ्लक्चुएशन हर नॉर्मल इंसान के साथ हर दिन होता है। तो हर मूड स्विंग या हर मूड फ्लक्चुएशन इज नॉट बाइपोलर, क्योंकि नॉर्मल वेरिएशन ऑफ मूड इज कॉल्ड मूड स्विंग्स। लेकिन अगर मूड स्विंग्स फ्रिक्वेंट हो और काफ़ी इंटेंस हो तो वो मूड डिसऑर्डर बनता है। अब मूड स्विंग्स में दो चीज़ होती है। हमारे जो इमोशंस हैं, एक होता है हैप्पीनेस, एक होता है सैडनेस। तो हर व्यक्ति जो सैड है वो डिप्रेस नहीं है, और हर व्यक्ति जो हैप्पी है वो मेनिया में नहीं है। तो हम जो बाइपोलर की बात करते हैं, वी नॉट टॉक अबाउट सैडनेस एंड हैप्पीनेस, वी टॉक अबाउट द साइकिल ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया। डिप्रेशन इज ए डिसऑर्डर where sadness is a emotion. Same applies with the happiness is a emotion, mania is a disorder. और ये दोनों काफ़ी जब ज़्यादा सीवियर होते हैं, काफ़ी इंटेंस होते हैं, काफ़ी प्रोलॉन्ग होते हैं, तब जाके हम इसको कहते हैं बाइपोलर। अब बाइपोलर की जो ज़िंदगी होती है वो दो पोल के बीच में झूलता रहता है। अब कई बार वो काफ़ी तेज़ी में गया, जहाँ उसको लगता है कि दुनिया उसके लिए बहुत आसान है, वो हर जंग जीत सकता है, उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, उसको हमेशा लगता है कि मैं सिकंदर हूँ। मतलब वो अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी राय रखता है, उसकी कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहती है, उसको लगता है कि हर चीज़ मैं कर सकता हूँ। और एक सडन फेज आता है जहाँ वो काफ़ी लो फील करता है, जैसे कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, होपलेस हो गया, वर्थलेस हो गया, हेल्पलेस हो गया, हमेशा रोते रहना। और कई बार सीवियर स्टेज में पीपल मे थिंक ऑफ एंडिंग देयर लाइफ, ऑल्सो व्हाट वी कॉल सुसाइडल आइडिया। तो बाइपोलर डिसऑर्डर ये है चीज़, अगर हम इसको बेसिक समझाएं तो अगेन 2 से 3% लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है हमारे मतलब कंट्री में या पूरे वर्ल्ड की बात करें। और जैसे कि आपने कहा कि डिप्रेशन या बाइपोलर, डिप्रेशन में सिर्फ एक ही पोल पे व्यक्ति रहता है कि उसको बार 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 डिप्रेशन हो, तो वो कहते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार डिप्रेशन होता है उसमें मेनिया भी आ सकता है। तो जिस दिन उनको मेनिया आ गया तो वो यूनिपोलर से बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आम तौर पे ये ज़्यादा देखा जाता है कि बार बार डिप्रेशन हुआ और बीच में मेनिक एपिसोड हो गया तो वो बाइपोलर बन गए। और एक व्यक्ति का शुरू से था कि उसको मेनिया डिप्रेशन होते रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बार बार मेनिया हो रहा है और उसमें एक डिप्रेशन हो गया तो वो बाइपोलर हो गया। तो बाइपोलर के लिए उस व्यक्ति को दोनों एपिसोड होना, मेनिया और डिप्रेशन, जरूरी है। साथ ही जैसा कि आपने एक ज़रूरी चीज़ इसमें अभी बताई कि जो भी बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीज़ होते हैं या जिन्हें भी जो भी इससे जूझ रहे होते हैं, वो दो पोल के बीच में कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं, कभी एकदम एक्सट्रीमली हाई मूड स्विंग्स, एक्सट्रीमली लो मूड स्विंग्स। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या ये डिप्रेशन एनजाइटी की वजह से होता है या ये इन दोनों का कोई रिलेशन है? मैं इस बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया ना, अभी आपने कहा कि बाइपोलर एक अलग बीमारी ही है। ये सही बात है कि जिसको डिप्रेशन होता है उसको बाइपोलर होने के चांसेस हो सकते हैं कि अगर उसको एक बार स्विच हो गया हाई का। अब बात है एंजाइटी। अब अगेन, एंजाइटी और डिप्रेशन को हम लोग कभी अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कई बार को एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ये कहना कि जिसको एंजाइटी होना है उसको भी बाइपोलर होगा, ये उतना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिसको बार बार डिप्रेशन होता है उसको बाइपोलर हो सकता है। लेकिन अगेन, एंजाइटी एक ऐसा इमोशन है जो मेनिया में भी ये देख सकते हैं और डिप्रेशन में भी देख सकते हैं। तो एंजाइटी इज वेरी वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल in either depression or sometimes in mania also as a part of manic excitement. सर ये बाइपोलर डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो अगर ये किसी को एक बार हो जाता है, अगर इसका वो इलाज करवाते हैं या फिर डॉक्टर से दिखवाते हैं, तो क्या वो नॉर्मल हो सकते हैं, वो पहले की तरह हो सकते हैं, या फिर ये लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग रहेगा? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि मेडिसिन में, और जैसे साइकेट्री इज ए पार्ट ऑफ मेडिसिन,
मेडिसिन में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो क्यूरेबल है। सर्जरी में कुछ बीमारियां होती हैं कि आपने ऑपरेशन किया, उसको निकाल दिया और उसके बाद आप ठीक हो गए। चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, चाहे वो कैंसर हो, ये इंसान को बार बार परेशान करते हैं और हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है कि हमने वैक्सीन ले लिया एंड वी गॉट द लाइफ टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेंटल इलनेस। तो बाइपोलर एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को होती है तो उसका इलाज बिल्कुल है। पीपल कैन गेट फिट, पीपल कैन गेट वेल एंड दे कैन वर्क नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो इसका इलाज संभव है। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप ये समाज में लोगों को जरूर बताइए, हर मानसिक बीमारी का इलाज संभव है। दे आर ट्रीटेबल बिकॉज वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ मेडिसिन नाउ, जो एक आज से 50 साल पहले कोई दवाइयाँ नहीं थी। तो बाइपोलर इज ए ट्रीटेबल डिसऑर्डर एंड पीपल कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ ऑन ट्रीटमेंट जस्ट लाइक डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन।